लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हमको केवल एक डिफिनेशन से पता चलता है कि एलएफटी को जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एलएफटी बराबर, ये लाप्लास की डिफिनेशन से आई है कि 0 to इन्फिनिटी होता है, e की पावर माइनस पी होता है और एफ होता है और क्या होता है, डी। अब बात आता है कि ये जो एलएफटी बराबर लिखा है 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी एफ टी डी टी किस हद तक सही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करें, एग्जांपल के लिए कि लाप्लास 1 का मान होता है 1/p। अगर हम बात करें जो हमने लिखा है या जो आप ये पढ़ रहे हो सही है, किस हद तक सही, अगर इसको हम वेरीफाई कर लें तो लाप्लास 1 का मतलब अगर 1/p होता है तो इसका मतलब ये है कि लाप्लास अगर हम लोग 1 का मान निकाल कर चेक कर लें इस फॉर्मूले पर, क्या होता है 0 to इन्फिनिटी रख दिया, e की पावर माइनस पी रख दिया। अब चूंकि एफ टी की जहाँ आपने अगर 1 रखा है तो इसका मतलब इस एफ टी के यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और डी रखेंगे। आपको पता है कि ये क्या हो गया, e की पावर माइनस पी हो गया। इसका आप समाकलन करेंगे, 0 to इन्फिनिटी लगाएंगे, डी हो गया। चूँकि आपने पढ़ रखा है कि e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x होता है। अगर e की पावर t लिखा है तो e की पावर t का समाकलन भी क्या होता है, e की पावर t होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें e की पावर x का समाकलन क्या होगा, e की पावर x हो गया। x का मल्टीपल क्या होता है t, यहाँ पे t का मल्टीपल क्या लिखा है, माइनस p लिखा है, तो इसका माइनस 1/n क्या हो जाएगा, p। समाकलन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर मल्टीपल में हो तो डिवाइड में आती है, अवकलन में अगर कोई चीज़ रहती है तो उसकी क्या होती है, मल्टीपल में आ जाती है। इस तरह से 0 to इन्फिनिटी लिख गया। माइनस 1/p आप बाहर ले सकते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया और e की पावर क्या हो गया, 0 हो गया। और जैसा कि हमें पता है कि e की पावर माइनस इन्फाइनाइट का मान होता है 0 होता है, इसका मतलब ये हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 0 और e की पावर 0 मतलब क्या होगा, 1 हो गया। तो इस तरह से नेगेटिव का गुणा इससे कराओगे तो 1/n क्या हो जाएगा, p। तो अगर कोई कहे कि लाप्लास 1 का मान क्या होता है तो आप कहेंगे कि लाप्लास 1 का मान क्या होता है, 1/p। इसका मतलब ये है कि अगर हम कभी फार्मूला भूल जाएं, अर्थात कोई भी वैल्यू अगर हम भूल जाएं तो अगर इसको हम याद रखेंगे तो इससे हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान ली बात की, अभी मान लीजिए हमने लाप्लास 1 का निकाला है, इस तरह से लाप्लास t का भी निकाल सकते हैं, लाप्लास t की पावर n का निकाल सकते हैं, लाप्लास साइन 80 का निकाल सकते हैं, लाप्लास कॉस 80 का निकाल सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ों का निकाल सकते हैं। चूँकि आप लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो इसमें आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको हम निकाल कर दिखा दे रहे हैं कि आप इस तरह से चीज़ों को निकाल सकते हैं। आपको फार्मूला याद करना है, क्या क्या याद करना है लाप्लास को पढ़ने से पहले, एक हमने निकाल के आपको दिखा दिया है, बाकी की चीज़ें आप क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें कि लाप्लास, चलिए हम एक और निकाल के दिखाते हैं, लाप्लास साइन 80 की बात कर दिया तो इसका मतलब ये है कि ये होता है a/p² प्लस a² होता है। अब चूंकि लाप्लास साइन 80 की बात करेगा तो a/p² प्लस a² होता है, तो कहिए तो हम इसको भी निकाल कर दिखा देते हैं आपको। चलिए इसको भी आपको निकाल के दिखा देते हैं। आप जानते हैं, इस पर हम लोग रख दें लाप्लास साइन 80 बराबर 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी और एफ टी की यहाँ पे क्या रख सकते हैं, साइन 80 और क्या होगा, डी टी। क्या आप जानते हैं कि e की पावर x का समाकलन और साइन x का समाकलन जब आप करते थे तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग आइलेट से इसका मदद लेते थे। अर्थात पहले हम आपको इसका समाकलन सिखाते हैं, अर्थात इसका इंटीग्रेशन करना आपको सिखाते हैं अलग से। अलग से कैसे सीखेंगे हम लोग, वैसे प्लेलिस्ट में हमारी एक वीडियो पड़ी हुई है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आप उससे वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन हम आपको फिर से एक बार यहाँ पे सिखाते हैं कि अगर आपसे कोई कह दिया कि e की पावर माइनस पी साइन 80 और dt, अब इसका समाकलन की बात करें हम लोग तो इस समय ये क्या हो गया, आइलेट का नियम भी यहाँ पर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। वैसे तो हम लोग जब दो समाकलन होते हैं, समाकलन में 2 पॉइंट मल्टीपल में होते हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं, आइलेट से लगाते हैं। इस आई का मतलब होता है इन्वर्स होता है, इस लॉग का मतलब होता है लघुगणक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल।
मतलब ये हुआ कि इस दोनों में जो पहले आए उसको क्या मानते हैं, प्रथम मानते हैं। फिलहाल एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री के केसेस में अपवाद होता है, किसी को भी प्रथम और द्वितीय आप मान सकते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर इस सवाल को हम लोग करने चलें तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया, इसका समाकलन किया तो सेकंड कह दिया, माइनस इसका अवकलन करेंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे और सेकंड का समाकलन करेंगे और पूरे का क्या समाकलन करेंगे। इस तरह से e की पावर माइनस पी टी हो गया। साइन ए टी का समाकलन जो होता है वो माइनस कॉस ए टी होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो माइनस कॉस ए टी हो गया। और जो t का मल्टीपल होता है वो क्या होता है, डिवाइड में आता है। समाकलन के केस में हमने जैसा कि आपको बताया है कि समाकलन के केसेस में t का जो मल्टीपल होता है क्या होता है, वो डिवाइड में आ जाता है। इस तरह से ये हो जाएगा a। फिर हो गया माइनस e की पावर x का अवकलन। आप सभी को पता है कि e की पावर क्या होता है, x होता है, अर्थात e की पावर माइनस पी टी हो गया। अवकलन के केसेस में x का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, आगे लग जाएगा, अर्थात t का मल्टीपल क्या है, माइनस पी है। तो इस तरह से यहाँ लिखना चाहेंगे तो प्लस p हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि साइन ए टी का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस ए टी होता है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये कॉस ए टी हो जाएगा। और मैंने कहा कि टी का मल्टीपल क्या होगा, डिवाइड में आएगा, अर्थात यह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर से क्या हो गया, डी टी हो गया। अब फिर से आप देख रहे हैं कि फिर से प्रथम और द्वितीय आपको दिख रहा है। एक बार फिर से लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड का केसेस। तो एक बार जब फिर से लगाएंगे तो हमें पता है कि i बराबर यहाँ पे लिखा ही रहेगा माइनस ई की पावर माइनस पी टी कॉस ए टी अपान में ए रखेंगे, माइनस पी अपान ए आपको इसे बाहर रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे एक बार फिर से, तो फर्स्ट हो गया इंटू सेकंड का समाकलन हो गया, अर्थात कॉस ए टी का समाकलन क्या होता है, क्या होता है, साइन ए टी होता है। और जो t का मल्टीपल होता है वो क्या होगा, डिवाइड में आएगा, माइनस फर्स्ट के अवकलन की बात करेंगे तो e की पावर x का अवकलन क्या हो गया, e की पावर x हो गया। x का मल्टीपल जो होगा वो प्लस क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और cos ए टी का समाकलन क्या होता है, साइन ए टी होता है। t का मल्टीपल क्या होगा, बटे में आ जाएगा और क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इस तरह से बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। e की पावर माइनस पी टी हो गया और cos ए टी हो गया, बटे में a हो गया। अब आप इसका गुणा कर देंगे तो माइनस टी अपान ए स्क्वायर ई की पावर माइनस ए टी साइन ए टी। इसका गुणा करेंगे तो प्लस पी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। आप देख सकते हैं इतने को आप शुरुआत जब किए थे तो वो क्या था, आई बराबर था। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं, आई रख सकते हैं। चूँकि हमको आई बराबर निकालना ही है, अर्थात इतने का वैल्यू ही निकालना है, तो हम इसको उधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आई, चूँकि प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो गया और आई हो गया बराबर में ए की पावर माइनस पी टी हो गया, कॉस ए टी हो गया अपान में ए हो गया। ठीक, यहाँ क्या बचा, माइनस पी अपान ए स्क्वायर ए की पावर माइनस ए टी और क्या बचा, साइन ए टी, सॉरी माइनस पी टी है यहाँ पे। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चूंकि जब यहाँ से आप आई बराबर निकालेंगे तो इस तरह से आप एलसीएम बराबर करेंगे तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर बराबर में, आप चाहेंगे इसको लिख सकते हैं माइनस ई की पावर माइनस पी टी कॉस ए टी अपान में ए हो जाएगा माइनस पी अपान ए स्क्वायर और ए की पावर माइनस पी टी साइन क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। ठीक, चूँकि हमको आई बराबर निकालना होगा तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, नीचे ए आ जाएगा ना। तो इस तरह से अगर चाहें तो इतने की वैल्यू डायरेक्ट हम लिख दें यहाँ पे
अब यहाँ पे अगर हम पुट करना चाहें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं कि इतने का जो समाकलन हुआ ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिए, ये ए स्क्वायर हो गया और नीचे यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया और क्या बचा, ए की पावर माइनस पी टी कॉस ए टी अपान में ए लिख सकते हैं और प्लस में पी अपान ए स्क्वायर ए की पावर माइनस पी टी साइन ए टी लिख सकते हैं। ये बात एक बार फिर समझ लिए, मैंने क्या किया है माइनस कॉमन लिया था, देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये ए स्क्वायर उधर गया और ये नीचे आ गया। इस पर लिमिट क्या लगी है 0 टू इनफाइनाइट लगी हुई है। तो आप जब अपर लिमिट रखेंगे तो आप सभी को पता है ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे रखेंगे तब भी 0, यहाँ पे रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा। और जब ई की पावर 0 की बात करेंगे तो ई की पावर 0 का मान 1 होता है और कॉस 0 का मान भी क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और चूंकि इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, मैंने कहा जैसा कि जब आप इसको रखेंगे प्लस के साथ में माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी -1 अपान ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप गुणा करेंगे, यहाँ पे ए से एक कट जाएगा, हो जाएगा। और जब आप इसको यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर से साफ से लिख लेते हैं, देखिए फिर से एक बार, मतलब इतने आपको बात समझ में आ गई है तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। ए की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, मैं लिख दे रहा हूँ सारी चीज़ें नोट पॉइंट में, उसके बाद में आप उसको, और ए की पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक। जब इतना होता है जब इसको रखेंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगी, ध्यान दीजिएगा, केवल ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन बचेगा जिसका मान क्या होगा 1 आएगा। और जब आप यहाँ चूँकि नेगेटिव कॉमन ले चुके होंगे, जब आप यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले चुके होंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ वाला माइनस नहीं है, चूँकि देख लीजिएगा क्यों नहीं है, ध्यान दीजिएगा एक बार, इस तरह से नहीं यहाँ वाला माइनस है, यहाँ वाला जैसे आपने देखा कि प्लस माइनस आपने किया माइनस, तो ये चीज़ें क्या हो गई थी माइनस हो गई थी, माइनस पी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो गया था, चूँकि आपको लिखा था ये चीज़ें आई थी तो प्लस में हो गई थी, तो इस समय यहाँ पे क्या होगा प्लस में होगा। चीज़ों को सही कर लीजिएगा एक बार फिर से, ये हो गया। आप जब ने कहा कि यहाँ पे वैल्यू -1 आ चुकी है तो यानी कि माइनस ए स्क्वायर और उसकी जो वैल्यू आएगी माइनस के साथ प्लस हो जाएगी और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा 1 अपान ए हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा और आपके पास ए अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपके पास साइन 80 का लाप्लास होता है। जिस तरह से साइन 80 का लाप्लास आप निकाल सकते हैं उसी प्रकार क्या कॉस 80 का भी निकाल सकते हैं। अब बाकी के हम आपको फार्मूले लिख दे रहे हैं और चूँकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं तो केवल हम आपको क्वेश्चन उस तरह से लगवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में काम आए। इसको हम रब कर देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आती है टी की पावर n के लाप्लास की बात करें तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n होता है अपान में p की पावर n+1 होती है। हम बात करेंगे cos 80 के लाप्लास की बात करेंगे इस तरह से, तो cos 80 के लाप्लास की अगर बात करेंगे तो आपको होता है कि ये होता है p अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। अगर हम लोग e की पावर 80 के लाप्लास की बात करेंगे तो 1 अपान पी माइनस ए होता है। अगर हम लोग बात करेंगे लाप्लास e की पावर -80 की बात करेंगे तो 1 अपान पी प्लस ए। हम बात करेंगे कि कॉस हाइपरबोलिक अगर 80 की लाप्लास की बात करेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये p अपान पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। अगर हम बात करेंगे साइन हाइपरबोलिक 80 की लाप्लास की अगर बात करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक 80 की लाप्लास की बात करेंगे तो हो जाएगा a अपान पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप इतने सारे फॉर्मूले जो भी लिखे हैं अगर आप लर्न किए रहेंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। अब बात आते हैं कि अगर हम छोटे से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आजकल पेपर में पूछ लेता है अमूमन आपके डिप्लोमा के एग्ज़ाम में, वो क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट भी है, आप इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। पूछता है कि बताइए, चलिए साइन स्क्वायर आपसे बोल देता है, कभी कभी 80 पूछ लेता है
ठीक है, मान लीजिए साइन स्क्वायर हमने 80 कर लिया है, साइन स्क्वायर 2t भी कह सकता है वो, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है क्वेश्चन की। हम लोग साइन स्क्वायर 80 का बनाते हैं। अब एक यहाँ पे आप कुछ भी दे सकता है, वो 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, ये एग्जामिनर की अपनी मंशा है। फिलहाल हम इस पर बात करते हैं कि लाप्लास साइन स्क्वायर 80 का मान ज्ञात कीजिए। अब दिमाग में ये आया कि हमने तो साइन 80 का पढ़ा, कॉस 80 का पढ़ा है, तो जब हमने साइन 80 का पढ़ा है, कॉस 80 का पढ़ा, तो ये साइन स्क्वायर 80 हमको क्यों पूछ रहा है? अच्छा ठीक है, दिमाग में आया ये चीज़। तो भैया मेरे, जब अगर ये साइन स्क्वायर 80 का पूछ रहा है, तो क्या किसी ने सोचा कि जो साइन स्क्वायर 80 है इसको भी कॉस के फॉर्म में बना सकते हैं? आपने कहा सोचा तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश कर लेते हैं, आज सोच भी लेते हैं कि ऐसा क्यों। ऐसा एक बात करते हैं हम लोग अगर मान लीजिए हमसे कोई कह दे कि कॉस 2x का फॉर्मूला बताइए, तो आप क्या कहेंगे? कहते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे इसका इससे क्या ताल्लुकात है? हम आपसे कहेंगे कि इसका इससे जो ताल्लुकात है हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, वो आप देखिए कि अगर यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करके हम कह दें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाए, तो कॉस 2x हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 1 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आपके मन में फिर कहीं ना कहीं एक प्रश्न आ रहा होगा कि आप मुद्दे पर लेकर नहीं आ रहे हैं, आप मुद्दे से हमको भटका रहे हैं। मुद्दे से आपको भटका नहीं रहे, आपको मुद्दे पे लेकर आ रहे हैं कि क्या करते हैं। चलिए आपको मुद्दे पे लेके आते हैं कि अगर हम एक बार इसको इधर ले आते हैं, साइन स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2x लिख देते हैं, तो इसका मतलब आप कह रहे थे कि साइन स्क्वायर एक्स को आप कहना क्या चाहते हैं कि आप ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए अब इसका मतलब आपको दिखा कि आप कह रहे होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स क्यों लिख रहे हैं आप, हम आपसे पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर 80 का। तो इतना करने का मेरा पर्पस ये था कि आप फार्मूले को समझिए, चीज़ों को रटिए नहीं कि हाँ क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपसे यहाँ का ये 2 गुना है, यहाँ का ये 2 गुना है, तो जाहिर सी बात है अगर हमने कहीं मान लीजिए गलती से यहाँ a लिख दिया, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ अभी हम a लिख सकते हैं। ठीक, तो यानी कि अगर t के फॉर्म में है तो सारा अगर हम इस x को अगर हम लोग t के फॉर्म में यहाँ लिख दें, इसको भी अगर हम लोग t के फॉर्म में लिख दें और इसको t के फॉर्म में लिख दें, अर्थात अगर हम लोग cos 280 लिख देंगे तो cos स्क्वायर 80 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 80 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी 280 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 80 हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर 80 हो जाएगा। तो एक साइन स्क्वायर 80, एक साइन स्क्वायर 80 मतलब क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर 80 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, इस निगेटिव पोर्शन को उधर ले जाएंगे, 1 माइनस कॉस 280 होएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 80 होएगा वहाँ, 1 माइनस कॉस 280 होएगा वहाँ, और बटे क्या हो गया, 2 हो गया। चीज़ें आपको समझ में आ गई मैं समझता हूँ। यही नहीं, अगर वो मान लीजिए आपसे पूछता प्रश्न में, चलिए अभी पहले इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद में और प्रश्न आपको इस पर बनवाते हैं क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। हमने कहा कि साइन स्क्वायर 80 को भैया हम भी लिख सकते हैं, तो कहे ठीक है लिख सकते हैं। चलिए लिख दिया आपने, तो आपने कहा कि हमने इसको ये लिख दिया, 1 माइनस कॉस 280 अपॉन में 2 हो गया। अब आप इसको जब अलग अलग कर रहे थे तो लाप्लास आपने इसको 1 लिखा और इसको 1/2 लिखा, अपने लाप्लास कॉस 280 लिख दिया। आपने कहा लाप्लास 1 का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/p जानते हैं। ठीक है, 1/2 लिखा था, लिख लिया आपने। फिर आप कहते हैं कि कॉस हमने t का पढ़ा था, लाप्लास कॉस 80 का जो लाप्लास पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि p अपॉन पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे 280 आ गया है ना, तो जो t का गुणांक है वो 2a पढ़ा जाएगा, अर्थात कहेंगे इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं कि p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका मतलब 2 से 2 अगर हम लोग काट दें तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/2p माइनस a अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 a स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमसे कोई लाप्लास साइन स्क्वायर 80 का पूछेगा तो लाप्लास को करने के लिए हमको ये फॉर्मूले पता होंगे, तभी हम लोग कर पाएंगे।
अगर ये चीज़ें समझ में आई तो ठीक है, नहीं फिर इसे एक बार इस पर प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। अब एक प्रश्न की तरफ फिर से चलते हैं। क्या कह दिया, मान लीजिए हमसे कह दिया 3t कह दिया, तो आप अभी थोड़ा देर पहले कह रहे थे कि हम जानते हैं, आप इस फॉर्मूले को थोड़ा देर पहले ड्राइव किए। आप क्या कह सकते हैं कि हम साइन स्क्वायर 3t को लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 6t अपॉन में, आपने इसको कैसे लिखा, यहाँ का 2 गुना होता है, कैसे लिखा ये भी जान लीजिए एक बार फिर से। आप कहते हो कि cos 2x की वैल्यू जानते हो, कहते हो कि एक फार्मूला होता है cos 2x, एक फार्मूला क्या होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, अर्थात इससे आप कहते थे कि 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो गया, cos स्क्वायर x हो गया। और एक फार्मूला आप कहते हैं कि 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर x के बराबर होता है। तो उस हिसाब से इसका फॉर्मूला ये हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको कहाँ से लिखा है, आपने इसको कहाँ से लिखा, आपने यहाँ से लिखा है, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से लिखा है ना। आप कहते हो ये होता है सर, तो आपने कहा सर इसको हम अगर इस तरफ से लेके जाते हैं तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं सर। तो 2 को हम बटे बुला लेते हैं, क्या आप कहते हैं ये लिखते हैं। आप देख सकते हैं साहब साहब यहाँ का 2 गुना है, तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 6 गुना नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये सब तो हमको याद करने वाली बातें हैं, कि आपको समझने के लिए बातें हैं इसको पेपर में। अब आप कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसको हम अगर ये लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि लाप्लास 1 माइनस कॉस 6t अपॉन 2 के, इसको आप अलग अलग कहेंगे 1 का लाप्लास क्या होता है, 1 अपॉन p होता है, p अपॉन एक कॉस 80 का लाप्लास क्या होता है, p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस तरह से आपका सवाल बनेगा। बात इतने पे ख़त्म नहीं होती है, हो सकता है आपसे साइन क्यूब टी पूछ ले, कॉस क्यूब टी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है भाई, पूछने को पूछ रहा है एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि जानता है कि ये सब सारे फार्मूले आपने पढ़ रखे होंगे। इससे पहले आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ी, सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ी, तो वहाँ पे आपने सारी चीज़ें सीख रखी है। तो ऐसा सोच कर एग्जामिनर सोचेगा, और चूँकि आपके किताबों में भी प्रश्न दे रखे हैं कि साइन क्यूब टी का लाप्लास कॉस क्यूब टी का, तो आपको उसको भी करना आना चाहिए। साइन क्यूब टी अगर कोई पूछ ले आपसे, अब साइन क्यूब टी कह देगा या कॉस क्यूब टी भी पूछ सकता है, ये जो इच्छा एग्जामिनर की अपनी मनसा है। तो हम चूँकि दोनों फॉर्म लिख देते हैं, दोनों फॉर्मूले यहाँ लिख देते हैं साइड में, कि जो भी एग्जाम में आ जाए, मान लीजिए साइन क्यूब टी नहीं कॉस क्यूब टी आ जाए, तो एक फार्मूला जानते हैं साइन 3t का फार्मूला जानते हैं कि 3 साइन टी होता है माइनस 4 साइन क्यूब टी होता है। तो इसका मतलब अगर इसको हम इधर ले आते हैं तो 4 साइन क्यूब टी बराबर हो जाएगा 3 साइन टी माइनस साइन 3t होता है। इस तरह से अगर हम बात करें साइन क्यूब टी की वैल्यू की बात करें तो 3 साइन टी माइनस साइन 3t अपॉन में 4 होता है। तो अगर एग्जामिनर हमसे साइन क्यूब टी पूछेगा, चूँकि हम लोग साइन 80 और कॉस 80 के कॉन्सेप्ट में सवाल जानते हैं, तो हम लोग वही लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ रखना चाहें 3 साइन टी माइनस साइन 3t अपान में 4 हो गया, इसको अलग अलग करेंगे 3/4 हो गया, लाप्लास साइन टी हो गया 1/4 लाप्लास साइन 3t हो गया। इस तरह से अगर बात करें कि साइन टी का लाप्लास क्या होता है, a अपान टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। साइन 3t का लाप्लास क्या होता है, a अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप इसको यही आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से अगर आप कॉस क्यूब टी का भी निकालना चाहेंगे तो कॉस 3t का फॉर्मूला जो होता है वो 4 कॉस क्यूब टी होता है माइनस 3 कॉस टी होता है, उस पर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि चलिए हम इसको लगा लेते हैं। अब बात आती है अलग अलग चीज़ों को हम लोग लगा सकते हैं। अब इस तरह से अगर कोई आ गया क्वेश्चन,
अब मान लीजिए हमसे कोई अगर पूछ ले कि टी स्क्वायर का लाप्लास, तो आपको जैसा कि पता है कि फैक्टोरियल एन होता है अपॉन पी की पावर एन प्लस वन होता है, इसी कॉन्सेप्ट तो लगेगा। अगर टी स्क्वायर पूछेगा तो फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन लग जाएगा। तो इस तरह से 2 गुणे 1 हो गया अपॉन पी की पावर 3 हो गया। आप कह सकते हैं 2 अपॉन पी की पावर 3 हो जाएगा। अब आपने कहा कि ठीक है, इस बात को हम समझ गए वाली बातें। चलिए कहते हैं कि आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब आपके मन में आ रहा है कि ये तो हम जानते हैं डायरेक्ट अकेले अकेले कोई भी कर लेगा। चलिए ठीक है, वैसा मान लेते हैं। अगर चीज़ों को हम लोग मल्टीपल वे में कर लें, पहले उससे पहले नोट पॉइंट लिख लीजिए थोड़ा सा। नोट पॉइंट ये होता है, थोड़ा सा लिख लीजिए, यदि एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्री का लाप्लास करना हो तो सर्वप्रथम ट्रिग्नोमेट्री का लाप्लास किया जाता है और उसके बाद एक्सपोनेंशियल का यूज शिफ्टिंग के तौर पर किया जाता है। ठीक, इस लाइन को एक बार पढ़ लीजिए। यदि एक्सपोनेंशियल के साथ अगर आपसे कोई ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कहने मतलब ये है, एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें कि आपसे e की पावर माइनस टी और साइन टी का लाप्लास अगर पूछ लिया जाए, तो एग्जांपल के तौर पर बात कर रहे हैं। यदि एक्सपोनेंशियल के साथ, तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्री का लाप्लास करना हो, तो एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्री का लाप्लास करना हो तो सर्वप्रथम ट्रिग्नोमेट्री का लाप्लास किया जाता है और उसके बाद में एक्सपोनेंशियल का यूज शिफ्टिंग के तौर पर किया जाता है। अब बात आती है कि शिफ्टिंग क्या होती है, हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से दिखा देते हैं क्या होता है। समझ लीजिए एक बार शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि साइन टी, और मैंने कहा e की पावर माइनस टी कह दिया हमसे। अब इसका हमसे कह दिया का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब इसका पूछा मतलब हम कहोगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन टी का लाप्लास अकॉर्डिंग टू, अभी मैंने जो लिखा था थॉट, उसके हिसाब से क्या करेंगे, पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का लाप्लास निकालेंगे। तो साइन टी का लाप्लास क्या होता है, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात टी का गुणन क्या है, 1 है ना। अब मैंने कहा कि एक्सपोनेंशियल का उपयोग शिफ्टिंग के रूप में करते हैं। आप लिखेंगे यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एफपी कहते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यही कहती है। जब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हो तो आप कहते हैं कि जैसे आप एफ पी लिखा है, ए की पावर माइनस मान लीजिए एफ टी लिखा है, इसका लाप्लास कह दिया, तो होता क्या है कि जो एफ पी है जहाँ जहाँ होता है, अगर माइनस है टी का गुणांक तो प्लस में, और प्लस है तो माइनस में। आपको यहाँ समझाते हैं क्वेश्चन में। आप यहाँ एक लाइन लिखेंगे यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हिंदी में इसको कहते हैं स्थानांतरणीय गुण। क्या कहते हैं, स्थानांतरणीय गुण। थोड़ा सा हिंदी और लगता है ऐसे शब्दों में गणित में, तो शिफ्टिंग ही यूज करिएगा, नहीं तो हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो स्थानांतरणीय गुण, थोड़ा सा इस तरह से ही हुआ।
यूजिंग शिफ्टिंग क्या होगा, प्रॉपर्टी। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करें तो हमें पता है कि वो कह रहा है, क्या लिखा है, e की पावर माइनस टी है, साइन टी है। तो मैंने कहा जहाँ जहाँ p होगा तो t का गुणांक क्या है, -1 है। तो जहाँ p होता है वहाँ क्या होगा, वो चीज़ जुड़ जाएगी और ये हो जाएगा +1। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। ऐसे अगर हमसे कोई कॉस्ट ही पावर कुछ भी पूछेगा, अगर ये चीज़ प्लस में होता, ये इक्वालिटी होता, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाती, p- होना चाहिए जहाँ जहाँ p होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।